नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 11 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ। आप वहाँ पर जाकर दोस्तों उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों उस ग्रुप में डेली क्विज कराई जा रही है जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप उसका डेली अभ्यास कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए 8, बी 9, सी 6, डी 7। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों सी। ठीक है, 6 जो है इसमें वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टियां दोस्तों चर्चा में इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही में मतलब कल जो है निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। ठीक है दोस्तों, और इसमें इनको मिला के कुल मिलाकर भारत में 6 राष्ट्रीय जो है पार्टियां हो गई हैं और 3 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां थी पहले जिनका जो है यह दर्जा उनसे ले लिया गया है। वह कौन कौन सी हैं? देखिए, पहले तो आपका टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, फिर आपका एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और सीपीआई है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यह जो है दोस्तों अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वह कौन कौन सी हैं? पहली आपकी है भारतीय जनता पार्टी, फिर आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर आपका है आम आदमी पार्टी, फिर आपका है सीपीआई-एम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ मार्क्सिस्ट, फिर आपका बसपा है जो बहुजन समाज पार्टी दोस्तों है, फिर आपका है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। ठीक है दोस्तों, किसी भी पार्टी को जो है अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मतलब मिलना है तो उसके 3 नियम हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 1968 के एक ऑर्डर में जो है यह पूरा डिसाइड किया गया था। उसमें डिटेल तरीके से दिया गया है दोस्तों। मतलब किसी पार्टी को मतलब किसी न मतलब 3 शर्तें दी गई, उसमें आपका एक कम से कम जो है आपको पूरा करना है मतलब किसी पार्टी को। तो कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? पहले तो है आपका कि उस पार्टी को जो है कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हो। तो जो ये शर्त है दोस्तों, तो ये आम आदमी पार्टी ने पूरा किया था और इस समय उनके पास 12% टोटल वोट हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा शर्त है कि लोकसभा की कुल सीटों में 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों से मिली हों। ठीक है, और तीसरा शर्त दोस्तों है पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो दोस्तों। तो इस समय आम आदमी पार्टी को गोवा में, गुजरात में, पंजाब में और दिल्ली में जो है इनको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उनको यह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, किस भारतीय अमेरिकी गणतज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए पीसी गुप्ता, बी सी राधाकृष्ण राव, सी हरिश्चंद्र और डी डी आर कापरेकर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी सी राधाकृष्ण राव। दोस्तों सी राधाकृष्ण राव को जो है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो जो है ये जो अवार्ड है ये जो है गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट माना जाता है। और दोस्तों इनको जो दिया गया है पुरस्कार मतलब यह गणित के क्षेत्र में मतलब एक अहम योगदान दिया था इन्होंने। और इनकी उम्र जो है इस समय 102 वर्ष है और मतलब 75 ईयर्स पहले जो है इन्होंने जो 3 थ्योरी है मतलब स्टैटिक्स में उन्होंने दिया था जिसके लिए उनको दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे बाद उनकी मेहनत कह सकते हैं कि सफल हुई है। ठीक है, और दोस्तों इसके पहले भी उन्हें जो है भारत सरकार द्वारा 1968 में पद्म भूषण और 2001 में दोस्तों पद्म विभूषण भी दिया गया था, भारत सरकार ने दिया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ये आपका पुरस्कार है यह हर 2 साल में दिया जाता है और 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठनों के सहयोग से द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इनका पूरा नाम देख लीजिए आप, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, और ये दोस्तों भारतीय अमेरिकी जो है मैथमेटिशियन है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान ने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है और आज जो है यह जो है 11 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। और दोस्तों इसके पहले मतलब उनके यहाँ ऐच्छिक मतलब यह जो है अवकाश होता है, लेकिन अभी जो है मैंडेटरी हो गया है। दोस्तों अगर हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में तो इनका जन्म दोस्तों एक माली परिवार में हुआ था। 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो है 28 नवंबर 1890 को हुई थी। ठीक है,
और अगर कुछ परीक्षा संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो दोस्तों यह इनकी संस्था का नाम था जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज, इनकी स्थापना दोस्तों 1873 में की थी। और दोस्तों इन्होंने कुछ मैगजीन जो है प्रकाशित की थी, वह कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो आपका है गुलामगिरी और तृतीय रत्न, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों कि 1848 में जो है इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ जो है, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था उनको जो है दोस्तों उन्होंने काफ़ी पढ़ाया लिखाया। उसके बाद इन्हीं के साथ उन्होंने मतलब दोनों ने जो है मिल के जो है पुणे में दोस्तों लड़कियों के लिए पहला, मतलब भारत का पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला था जहाँ पे शिक्षण कार्य होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए 8 अप्रैल, बी 9 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 11 अप्रैल। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी 10 अप्रैल। दोस्तों अभी कल ही जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और दोस्तों इस बार की जो थीम थी वह थी, आप देख लीजिए, थीम दोस्तों थी एक स्वास्थ्य एक परिवार, ठीक है। दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस है यह क्यों मनाया जाता है? दोस्तों यह इस दिन जो है मतलब जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन है उन्हीं की जयंती होती है, तो उसी के प्रतीक के रूप में जो है मनाया जाता है, जिनको जो है होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। और भारत में दोस्तों जो आयुष मंत्रालय है, ये जो मतलब इसके लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, उन्होंने जो है अभी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के साथ जो है मतलब उसी के अवसर पर जो है विश्व होम्योपैथी के मतलब अवसर पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना और डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। दोस्तों यह चुनाव आयोग का जो है मतलब यह कार्य नहीं है, या बल्कि किसका कार्य होता है? देखिए यहाँ पर आप दोस्तों, जो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है, अगर उसकी जो अधिसूचना होती है वो दोस्तों राष्ट्रपति जारी करता है। और विधानसभा और विधान परिषद के संबंधित जो भी मतलब जो चुनाव का मतलब है, ठीक है, तो उसकी जानकारी दोस्तों कौन करता है? राज्यपाल या प्रशासक। मतलब अगर राज्य है तो राज्यपाल करेगा और अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का प्रशासक करेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो है क्या होता है, मतलब ये अधिसूचना जारी होने के बाद जो है मतलब जो निर्वाचन का समय होता है या उनकी तिथि होती है या फिर जो भी उससे संबंधित मतलब विस्तृत सूचनाएं होती हैं वह सभी जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है, ठीक है। दोस्तों ये हुआ आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।